हाय गाइस, एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ चुकी हूँ। मैं हूँ वर्णिका। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, आज मैं आ चुकी हूँ अपनी एक न्यू स्टोरी के साथ, जो कि है मेरे एक दोस्त की मतलब मेरे ज़्यादा क्लोज में नहीं है, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। सो उस बंदे का नाम हम राजेश रख लेते हैं। तो ये स्टोरी थोड़ी ओल्ड है, इसलिए मुझे याद करने में टाइम लगेगा। तो मैं आप बताऊंगी, बट प्लीज़ अगर मैं बीच में अटक जाऊं तो समझ लेना अब मैं अटक गई। सो स्टोरी स्टार्ट होती है। जो राजेश था वो था 21-22 साल का। वो उदयपुर से बाहर जा रहा होता है, और उदयपुर के जो हाईवे सॉरी हाईवा बोल सॉरी जो उदयपुर का जो हाईवे है, वहाँ पर उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है रैंडमली। और वो जो जहाँ पर उस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है, उसके जस्ट थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस में एक ढाबा था। रात उस टाइम रात का टाइम था, वो 11 बजे के आसपास। हाँ। सो उस राजेश को भूख भी लग रही थी, तो वो उस ढाबे में चला जाता है। अपना फ़ोन वोन जो था सब कार में रख कर वो सिर्फ खाना खाने उस ढाबे में चला जाता है। तो जैसे वो जाता है, उसे वो ढाबा थोड़ा सा क्रिंज लगता है, क्योंकि वो एकदम ब्लैक ब्लैक था और वहाँ पर कोई था ही नहीं। मतलब जैसे अपन कहीं जाते हैं तो ढाबे में कुछ लोग दिखते हैं, वहाँ पे कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। तो भी वो हिम्मत करके जाता है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वो जा रहा होता है, अपनी जो टेबल है वहाँ पर बैठता है, और वो देखता है कि काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जिसकी मतलब वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो सिर्फ जो कुछ अपना जॉब कर रहा था, तो उसे ही जॉब कर रहा होता है। उसकी आंखें एकदम वाइट थी, जैसे उसको मोतियाबिंद हो या फिर वो अंधा हो, उस टाइप से उसकी आंखें थी एकदम वाइट। तो वो तो भी फिर वो हिम्मत करके बैठता है, और फिर वो बूढ़ा आदमी जो कहता है अपनी भारी आवाज़ में कि मेन्यू में सिर्फ एक लास्ट डिश बची है, लगा दूँ? तो राजेश को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, ऑब्वियसली वो हाँ बोल देता है। फिर 5 मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी उसको वो जो डिश थी उसकी टेबल पे रख के चला जाता है। देन वो जो डिश थी वो नॉन वेजिटेरियन थी, तो उसकी स्मेल थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छी थी, गंदी नहीं थी, अच्छी थी। तो वो उसको खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता है। फिर जैसे वो अपनी फ़र्स्ट बाइट खा रहा होता है, उसका ध्यान उसके जस्ट सामने एक मिरर था, वहाँ पड़ता है, जिससे वो पूरा एकदम उसकी जो इमेज थी वो दिख रही होती है। देन उसको मिरर में एक औरत दिखती है, जो कि जस्ट राजेश के पीछे खड़ी होती है, और उसने एकदम रेड कलर की पूरी साड़ी पहनी हुई थी, और उसका जो सर था वो कटा हुआ था। हाँ, उसका सर जो था वो कटा हुआ था। उसने अपना जो वो सर था वो अपना हाथ में ले रखा था, और उसकी बॉडी वहाँ पे खड़ी थी। उसके मुंह से खून आ रहे थे, मतलब वैसे जो हॉरर फिल्म में दिखाते हैं वैसा था। तो वो पीछे देखता है राजेश कि सच में कोई है कि नहीं है, बट उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। तो वो अपना वहम समझ के उस चीज़ को मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। फिर वो फिर उसकी वापस से उसे ऐसा ही कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तो उसकी नज़र वो मिरर थोड़ा सा मतलब उसके जस्ट सामने था, तो वो बार बार उसको देख रहा था। तो अचानक से वापस उसको वो जो लेडी थी वो दिखती है। देन वो आगे आ रही होती है उसकी तरफ, और अपना जो एक हाथ था, एक में उसने हाथ वो मुंडी पकड़ी हुई थी उसकी, और उसका जो दूसरा हाथ था वो राजेश के शोल्डर पर रखती है।
और राजेश को ऐसा फ़ील होता है कि उसके शोल्डर पर थोड़ा सा किसी ने कुछ ऐसा रख दिया हो हैवी, और ठंडा ठंडा फ़ील होता है। आपको भी ऐसा होता होगा, जैसे आप कोई, अगर आप यूट्यूबर हो तो अगर कहीं जाते हो कर्स्ड प्लेस पर, तो वहाँ पे आपको एकदम ठंडा ठंडा फ़ील होने लग जाता है, तो नेगेटिव वाइब आने लग जाती है। तो राजेश को भी सेम वैसा ही फ़ील हो रहा था। तो उस मोमेंट पे वो थोड़ा घबरा गया, और उसने देखा मिरर पे कि जो लेडी थी वो जो था, जो उसकी डिश थी उसके अंदर से वो खा रही होती है। राजेश एकदम सुन पड़ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो अब धीरे धीरे अपनी जो थाली थी उसके अंदर देख रहा होता है, और उसे एक उंगली दिखती है जो कि वो डिश थी उसको मतलब ऐसे हिला रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून थे रेड कलर के, उसने मतलब नेल पेंट लगा रखी थी, मतलब थोड़े से काले काले से, वो नहीं होते बॉडी थोड़ी वो सड़ जाती, तो उस टाइप का थोड़ा था। तो वो सब देख के राजेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जैसे ही उस टेबल से उठता है, बाहर जाने के लिए कोशिश करता है, तो वो जो ढाबा था उसका जो गेट था वो बंद होने लगता है। फिर वो इतना घबरा जाता है, और उसके पास उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी को कॉल कर सके। एकदम वो राजेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, और अपना जो वो गेट था उसे खोलने का ट्राई करता है, बट वो नहीं होता है। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि जो भी इस ढाबे में आता है उसकी वो उस अगले दिन की डिश होता है। फिर वो अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग उस जो इंस्पेक्टर होते हैं उससे उसकी कार दिखती है हाईवे पर। तो वो देखते हैं, छानबीन करते कि क्या हुआ है अचानक से। और तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, उसका एक फ़ोन मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो सब अपना फ़ोन वोन रख के खाने जा रहा होता है। तो उसके फ़ोन में लास्ट 30 मिनट की एक, मतलब 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो जो राजेश था वो ऐसे हवा में लटक रहा हो, जैसे उसको किसी ने पकड़ रखा हो हवा में, और वही फ़ोन भी डेड हो जाता है। फिर कुछ उस चीज़ का कुछ पता नहीं चलता है। सो ये मिस्टीरियस जो कहा स्टोरी है वो ऐसे ही एंड होती है। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। सब्सक्राइब बटन को मेरा गला समझ के दबा दो, पर प्लीज़ मुझे हेल्प करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।